बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज बड़ा ही सुंदर मनोहारी शुभ अवतरण दिवस श्री हुजूर गुरु महाराज जी का सारा संसार मना रहा है और हुजूर गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान होकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं, निहाल किया। आज विशेष दर्शन दोपहर को बड़े श्री दर्शन हाल में, जो कि पहले से निश्चित प्रोग्राम होता है, जिसकी सूचना सभी गुरुमुख प्रेमियों को मिली होती है कि आज के दिन हमेशा की तरह 12 बजे के समय श्री दर्शन खुलेंगे और गुरुमुख प्रेमी भी समय से पहले पहुंचकर श्री दर्शन हाल में इंतज़ार अपने श्री गुरु महाराज जी के आने की करने लगे और श्री दर्शन हाल की जो सजावट आज के दिन के लिए की गई, वो विशेष सजावट मन को लुभाने वाली 15 अगस्त के नज़ारों के साथ मिलाकर तिरंगे की आकृति की मिलती जुलती सजावट शुभ जन्म दिवस के इस पर्व पर की गई। श्री दर्शन हाल की छत पर ऊपर की ओर सुंदर लड़ियाँ पूरी श्री दर्शन हाल की छत को कई भागों में विभाजन सजावट का कि एक तरफ ये सजावट है, बीच में श्री गुरु महाराज जी के सामने अलग प्रकार की सजावट है, भक्तानियों की और अलग प्रकार की सजावट है। और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी खोए हुए श्री दर्शन हाल की सजावट को निहारने में लगे हुए, क्योंकि कोई भी आँखों को लुभाने वाली वस्तु, कोई सामान, कोई सजावट बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। और यही श्री दरबार की सजावट हर गुरुमुख प्रेमी, एक एक गुरुमुख प्रेमी के दिल को बरबस ही अपनी ओर खींच लिए जा रही थी। सभी गुरुमुख प्रेमी बड़े प्रसन्न देखे जा रहे। श्री गुरु महाराज जी कब आएं, कब सुंदर दर्शन गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करें। बस और कोई किसी भी प्रकार का सरोकार गुरुमुख प्रेमियों को नहीं था। एक श्री दर्शन की आस लगी हुई, शुभ अवतरण दिवस को मनाने की चाह में गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में महात्मा जन अपने स्थानों पर, बाई जन उस तरफ अपने स्थान पर, भक्तानियाँ उस तरफ अपने स्थान पर और भगत जन इस तरफ अपने स्थान पर, ऐसे सुशोभित हो रहे थे श्री दर्शन हाल की धरती पर, श्री दर्शन हाल की
धराधाम पर जैसे सारे आकाश के सितारे धरती पर उतर आए हों और वही सब अपने सुंदर से चांद के दर्शनों का इंतजार कर रहे हों। और इसी बीच श्री गुरु महाराज जी चांद बनकर चांद से भी लाखों करोड़ों गुना गुरुमुख प्रेमियों के लिए सुंदर सुंदर दर्शन देने के लिए सिंहासन पर आकर विराजमान हुए और गुरुमुख प्रेमी दंडवत करते हुए और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा फरमाया तो जयकारों की झड़ी लग गई। चारों ओर से जो जयकारों की आवाज़ें आने लगी और फिर सुंदर दर्शनों का गुरुमुख प्रेमियों को लाभ मिलना जो शुरू हुआ। 1 घंटे से भी अधिक श्री गुरु महाराज जी आज बड़े श्री दर्शन हाल में विराजमान होकर बड़े सुंदर समागम में गुरुमुख प्रेमियों के साथ सामने सिंहासन पर सुशोभित रहे। सर्वप्रथम महात्मा जनों ने माथा टेकने के साथ साथ सुंदर सुंदर पीताम्बर भी भेंटा किए। किसी महात्मा जी ने सुंदर सुंदर तिलक भी भेंटा किए। ये सिलसिला चलता रहा और फिर थोड़े ही समय में जब महात्मा जनों ने माथा टेक लिया तो श्री आरती का शुभारंभ हुआ। श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी की श्री आरती उतारने के लिए जो नज़दीक महात्मा जन उपस्थित थे, सुंदर सजी हुई श्री आरती जिस प्रकार श्री मंदिर जी में श्री परमहंसों के आगे श्री आरती उतारी जाती है फूलों से सजी हुई, वही श्री आरती सुंदर फूलों और लड़ियों से सजी हुई श्री आरती महात्मा जनों ने उतारने की तैयारी कर रखी थी। और उसके पहले आदरणीय महात्मा जी ने हमेशा की तरह जो तिलक लगाया करते हैं महात्मा जी, उन्हीं महात्मा जी ने श्री हुजूर गुरु महाराज जी के मस्तक पर सुंदर तिलक लगाया और बड़े ही सुंदर श्री गुरु महाराज जी सज रहे सिंहासन पर। सुंदर सुंदर पीताम्बर पिंक कलर के और कुछ वाइट कलर के, कुछ पीले कलर के, लाइट कई प्रकार के पीताम्बर और कई प्रकार के ऐसे सुंदर सुंदर हार श्री गुरु महाराज जी ने जो धारण किए हुए थे। और जो सिंहासन की सुंदर सजावट, सिंहासन पर सफ़ेद जो वस्त्र बिछे हुए श्री गुरु महाराज जी के सुंदर श्वेत वस्त्रों से मैच करते हुए कहीं कहीं सुंदर सुंदर गुलदस्ते वहाँ सजे हुए और सिंहासन पर विराजमान श्री गुरु महाराज जी के पीछे पीठ की ओर ऐसी सुंदर सजावट जो श्री गुरु महाराज जी के सुंदर हारों को, सुंदर पीताम्बरों को और सिंहासन के ऊपर की हुई सजावट और फूलों और लड़ियों के साथ और भी अधिक शोभायमान करने के लिए पर्याप्त दिखाई दे रही थी। और इसी प्रकार फिर श्री आरती का शुभारंभ हुआ। सभी वहाँ जो नज़दीक श्री गुरु महाराज जी के महात्मा जन उपस्थित थे, सभी ने बारी बारी से श्री आरती घुमाई और श्री गुरु महाराज जी बिल्कुल
एक ही मुद्रा में विराजमान सभी गुरुमुख प्रेमी जो बैठे थे वो खड़े होकर आगे की तरफ सभी झुंड में एक उपस्थित थे। चाहे भाईजन हो, महात्मा जन हो, भक्तानियाँ, भक्त, सभी श्री आरती पूजा का सुंदर नज़ारा देख रहे थे। और आरती के पश्चात गुरुमुख प्रेमी फिर नीचे बैठने लगे, धीरे धीरे अपना स्थान ग्रहण करने लगे और कुछ देर जैसे श्री आरती के पश्चात मौन ध्यान में सभी बैठ जाते हैं। सभी मौन ध्यान में बैठकर थोड़ी देर के बाद जब जयकारा बुला, तत्पश्चात श्री वचन हुए और सभी गुरुमुख प्रेमी एकटक निहारते हुए अपने श्री हजूर गुरु महाराज जी की और अपलक और एक मुद्रा में बैठकर खोए हुए श्री दर्शनों में, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की जो सुंदर दर्शनों की अपनी एक मिसाल है, वैसी ही गुरुमुख प्रेमियों के सुंदर दिलों की भी एक अपनी मिसाल है। हर गुरुमुख प्रेमी का दिल इतना सुंदर होने के कारण श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों की सुंदरता हजारों, लाखों, करोड़ों गुना बढ़ जाती है। यही नज़ारा आज श्री दर्शन हाल के भीतर श्री प्रयाग धाम में सभी गुरुमुख प्रेमियों को नसीब हो रहा था, हुआ। गुरुमुख प्रेमी धन धन भाग मना रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं मुखार बिन से वचन फरमाए, हम सब मिलकर आओ सुनते हैं उनके श्री मुख से सुंदर वचन। जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए ही संसार में अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। नहीं हो रहा मेरे को, मैं नीचे का राजधानी युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं। हर खनन खनन संहार भूमि का वार उठाते हैं। महापुरुष हर युग युग में जीवों के उद्धार और कल्याण के लिए ये उदाहरण होता है। सृष्टि में जो जाति अधर्म का फैल जाता है, उसको धर्म की तरफ बदलने के कर्म, धर्मात्मा लोगों को इस रास्ते पर ले जाने के कर्म गुरु को हर युग में महापुरुष संसार में आते हैं। हमारे श्री परम दयासी महाराज इस युग में, कलयुग में कितने जीवों का उन्होंने कल्याण किया, कितनी जगह पर जाकर अपने जीवों को उद्धार किया है। तो क्या ये कृपा है, दयालुता है। और कोई सृष्टि में कोई ऐसा इतिहास जगह पर अधर्म का, धर्म ही अधर्म फैला हुआ है। धर्म की स्थापना करने के लिए ही महापुरुष संसार में आते हैं और दुष्टों का नाश करने के लिए। तो महापुरुष हमारे श्री परम दयासी महाराज यहाँ सृष्टि में आकर कितना पुनर्जन्म सृष्टि का भार उठाया है और उसकी कृपा की है। आज देख रहे हैं श्री गुरु महाराज
की स्थापना की है। तो हम सब महापुरुषों के आभारी हैं, जो महापुरुषों ने हमारे लिए जगह जगह पर स्थान खोल दी है और कृपा करके सबको इस रास्ते पे लगाया है। ये हम हमारे भाग हैं और महापुरुषों की कृपा है। जीवों को इस सतमार्ग दर्शन में सतगुरु मेरे आए, मेरे इष्ट देव की सापे कितनी आए, जीवों के कल्याण के लिए प्रकार के लिए आए हैं। इसलिए हम भागशाली हैं। उन्होंने ये जो नियम बनाए हैं हमारे गुरु महाराज जी ने और पंचम पातशाही जी ने जो नियम बनाए हैं, उनको देखते हुए हर इंसान गुरु का फर्ज है इन पंच नियमों की पालना करें और महापुरुषों के बनाए हुए नियमों की पालना करें। इंसान अपने आप इस माया और काम की चक्कर से नहीं छूट सकता, नहीं बच सकता। जब तक के मतलब के महापुरुष उन्हें इस परेशानी से बचा नहीं सकते, इस काल और माला के चक्कर से नहीं बचा सकते, छुड़ा सकते। मतलब के महापुरुष ही जीवन के हितकारी है। वही सेवकता ही का हित चाहते हैं, उसी माया और काल से बचाते हैं। इसलिए हर एक का फर्ज है कि महापुरुष जैसे कि हमारे श्री वल्लभ दयाल जी ने 5 नियम बनाए हैं, तुलसी पंचम पातशाही जी ने जो नियम बनाए हैं, नियमों की पालना करें। इसलिए हमारा सबका फर्ज है कि 5 नियमों की पालना करते हुए अपना जीवन सफल करें। और ये 2 घंटे भजन अभ्यास हमारे पंचम पातशाही ने नियम बनाए हैं। इन नियम पर चलते हुए जीवन सफल करना है और कोई रास्ता नहीं है इंसान की परेशानी से बचने का। वक्त के महापुरुषों ने जो 5 नियम बनाए हैं, तो ये 2 घंटे भजन किया है। तो हम समझते हैं कि सब जितने गुरु भी बैठे हैं इन 2 वचनों की पालना करते होंगे और 5 नियम निभाते होंगे। तो यही कुछ जनरल सेवक का फर्ज ही है कि गुरु आज्ञा माने, गुरु आज्ञा माने कोई साधु, गुरु आज्ञा पर भेद न माने, गुरु आज्ञा पर भेद न कर, गुरु की आज्ञा जो कोई भूले फिर कष्ट जल में झूले। तो गुरु महापुरुष के महापुरुष ही जीव को इस चक्कर से बचा सकते हैं और नहीं कोई बचा सकता है। गुरु महाराज ने 2 घंटे भजन जो थे गुरु को निर्धारित किया है कि 2 घंटे भजन सब किया करें। तो इसकी शक्ति है कि सब करते होंगे। अगर कोई नहीं करता तो याद कर ले 2 घंटे भजन आप और 2 घंटे बाद करें। तो घंटा भी 2 घंटे नहीं होते, अलग अलग भजन करना बहुत जरूरी है। इस बात को सब याद रखें। भजन सब बोलो। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने श्री हजूर गुरु महाराज जी के आज के शुभ अवतरण दिवस पर उनके मुखारबिंद से वचन सुने। श्री गुरु महाराज जी की सेहत कुछ समय से ही सुकोमल है, नाजुक है, लेकिन उनका जो भाव हमें महसूस होता है, जो हमें देखने से, उनके दर्शन करने से, उनके वचन सुनने से, उनकी छत्र छाया में बैठकर अनुभव होता है कि वो अपने सुकोमल सेहत की तनिक भी परवाह न करते हुए अथाह प्रेम, अथाह प्यार और लाड के वशीभूत हम गुरुमुख प्रेमियों को हमें सारे संसार की खुशियाँ बख्श रहे हैं। इसी में वो अपनी खुशी मानते हैं कि अगर हम खुश हो पाएँ श्री दर्शनों से, श्री वचनों से, श्री सत्संग से, तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है और हो रही आज सभी गुरुमुख प्रेमियों ने अनुभव की।
श्री वचनों में भी श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि संत महापुरुष किस लिए आते हैं। सीधा सीधा सरल सा हमारे लिए ये पैगाम है, संदेश है कि वे अपने धाम को छोड़कर इस धराधाम पर हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए आते हैं, हमें सुखी बनाने के लिए आते हैं, हम सबको सुखी बनाने के लिए आते हैं। तभी हमने सुना उनके पावन वचनों में कि जीवन का सार, सत्संग का सार, भक्ति का सार हमें फरमाया कि हमारे महापुरुषों ने, श्री परमहंस दयाल जी ने ये रचना रचाई। सभी परमहंसों का श्री गुरु महाराज जी गुण गान करते हुए, उनकी महिमा गायन करते हुए पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने ये 5 नियम निभाए। ये हर गुरुमुख प्रेमी के लिए इनकी पालना करना अनिवार्य है। आज्ञा को मानना एक गुरुमुख के लिए जरूरी है, परम कर्तव्य है। 2 घंटे भजन सुमरन, इसके सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भी गुरुमुख अगर ये इरादा पुख्ता कर ले कि मुझे श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना सत सत करके माननी है और मानता है, उसे ना इस संसार का कभी दुख व्याप सकता है, ना ही उसे परलोक की चिंता करने की जरूरत है। लोक और परलोक के सभी सुख इस सुमरन भजन अभ्यास में भरे हुए हैं। इस जीवन में सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां भजन सुमरन से हल हो जाने वाली है। दुखों की समूल जड़ को मिटाने वाला ये सुमरन है। अपने श्री हजूर गुरु महाराज जी के हम धन्यवादी हैं, हम शुक्राना करते हैं कि अपने तन पर अनेक अनेक कष्ट सहन करके हमारी परवाह करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं और हमें अपने घरों से प्रेरणा दे करके अपने नज़दीक बुलाते हैं, अपनी छत्र छाया में बिठाते हैं। और जो नहीं भी पहुंच सकते हैं उन्हें घर बैठकर अपने सुंदर वचनों से निहाल करते हैं, सत्संग से निहाल करते हैं, महापुरुषों की महिमा को सुनने का अवसर प्रदान करते हैं। गुरुमुख प्रेमी जहाँ जहाँ भी स्थित हैं, जहाँ जहाँ भी निवास करते हैं, हमारे श्री गुरु महाराज जी उनके लिए लौकिक और परलौकिक, आत्मिक, आध्यात्मिक सभी सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, करवा रहे हैं। हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि वास्तव में जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि कोई और नहीं हमें इस भव से पार करवा सकता, वही नाम हमें बख्शिश किया है, जिसके साथ से, सहयोग से, बड़ी सहजता से हम भाव पार उतरते हुए अपने सतगुरु के धाम में हमेशा हमेशा के लिए निवास करेंगे, हमेशा के लिए हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी का एक एक शब्द प्यार से भरा हुआ है, प्रेम से सना हुआ है, जो एक हमारी
वेदना को समेटे हुए उनका एक एक शब्द है। सतगुरु के वचनों में जो वेदना झलकती है वो हम सब गुरुमुखों की ही वेदना अपने शब्दों में समेट करके हमें दर्शाते हैं कि हमारा भी कोई और कार्य इस दुनिया में नहीं है, केवल आपको सुखी बनाने के लिए हम आए हैं। अब हम स्वयं विचार करें कि हम कौन से दूसरे कामों में लगे हुए हैं। हमें भी और कोई काम नहीं होना चाहिए। हमें भी अपने सतगुरु के दर्शन करना, उनके बताए हुए वचनों की पालना करना, 5 नियमों को अपनाते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य करना। आज भी श्री गुरु महाराज जी ने जोर देकर फरमाया कि जो करते हैं, सुमरन कर रहे हैं 2 घंटे, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है अवश्य वे भजन सुमरन किया करें। तो आज इस शुभ दिन की जो हमें श्री गुरु महाराज जी ने बख्शिश की है, आज हम ये हमारे अपने भीतर हम संकल्प लेते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास को जरूरी करते हुए हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना करें और उनकी ढेर ढेर प्रसन्नता प्राप्त करें। आज के सुंदर इस पर्व की सभी गुरुमुख प्रेमियों को ढेरों ढेर शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सभी गुरुमुख प्रेमी खुशहाल रहें, सुखपूर्वक रहें, इस लोक में भी और परलोक भी अपना सुहेला करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।